अगर आपके कम नंबर आए हैं और आप अपने नंबरों को इम्प्रूव करवाना चाहते हैं और आप लोग स्पेशल एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, तो ये वीडियो आप लोग लाजमी देखिए। ये वीडियो आप लोगों को स्पेशल एग्जाम के फ़ायदे बताएगी और स्पेशल एग्जाम के नुकसानात बताएगी। तो इस वीडियो में आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। स्पेशल एग्जाम देने के फ़ायदे क्या हैं और स्पेशल एग्जाम देने के नुकसानात क्या हैं, ये बातें आप लोगों के साथ में इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन आप लोगों से छोटी सी गुजारिश होती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करें, क्योंकि मेरी हर अपडेट आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, तो आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा लिया करें। तो अब बात करते हैं स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ये माइंड है कि हम स्पेशल एग्ज़ाम देंगे और ये जो हमारे नंबर आ चुके हैं ये सेम रहेंगे। अगर हम स्पेशल एग्ज़ाम में कोई नंबर इंक्रीज़ कर जाते हैं तो हमारे नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे और जो स्पेशल एग्ज़ाम है वो मतलब हमारे जो वहाँ से नंबर इंक्रीज़ होंगे तो इन्हीं नंबरों में ऐड होके वो मतलब इंक्रीज़ हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है। स्पेशल एग्ज़ाम देने के लिए पहले आप लोगों को अपना पुराना जो रिज़ल्ट आया हुआ है उसको कैंसिल करवाना होगा। उसके बाद आपने एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के बाद आपने स्पेशल एग्ज़ाम देना है। अगर आप स्पेशल एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर ले जाते हैं तो आपके हैं, अगर कम नंबर ले जाते हैं तो वही काउंट होंगे जो आपके स्पेशल एग्ज़ाम में आएंगे। और स्पेशल एग्ज़ाम देने के फ़ायदे की बात करें तो कोई फ़ायदा नहीं है स्पेशल एग्ज़ाम देने का। हाँ, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो आप नेक्स्ट ईयर ही पेपर दे दें तो अच्छा है। क्योंकि स्पेशल एग्ज़ाम देने का मैं आप लोगों को अगर फ़ायदा बताऊं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्पेशल एग्ज़ाम आप इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप लोगों का एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा या किसी अच्छे कॉलेज में नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि भाई इन दिनों में मेरे नंबर जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएँ और मैं स्पेशल एग्ज़ाम देकर अपने नंबरों को इंक्रीज़ कर लूँ। तो भाई आप लोगों को मैं तफसील बात ये बता दूँ कि अभी आपके स्पेशल एग्ज़ाम को काफ़ी देर है। नवंबर के जो एंड में आपके स्पेशल एग्ज़ाम होने हैं। इसका रिज़ल्ट पता नहीं कितने टाइम बाद आएगा और तब तक आप लोगों के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन ओपन नहीं होगा। किसी यूनिवर्सिटी में, ना ही किसी कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन ओपन होगा। बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या फ़ायदा स्पेशल एग्ज़ाम देने का? जितने नंबर आ गए हैं ठीक है, अगर आप लोगों का एडमिशन हो जाता है ठीक है, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव कर लें। अगर स्पेशल एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोगों के नंबर कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा भी हो गए तो किसी काम के नहीं, कम भी हो गए तो किसी काम के नहीं। और आपको अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो टाइम है पड़ा आप लोगों के पास, आप इम्प्रूव करें, अपनी मेहनत जो है ना उसको आप मतलब फिर से उठा लें। तो मैं आप लोगों को स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से यही बात बता रहा था कि अगर आप स्पेशल एग्ज़ाम देने के इसलिए दे रहे हैं कि आप लोगों का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाए, आप लोगों का एडमिशन किसी अच्छे से कॉलेज में हो जाए, तो ये बात आप लोगों को बतानी चाहिए थी। क्योंकि उस टाइम आप लोगों के किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में कोई एडमिशन ओपन बिल्कुल भी नहीं होगा जब आप लोगों का स्पेशल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा। तो हुकूमत ने स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादतियाँ की हैं, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ चले हैं सारा चीज़ें। उन लोगों को ऐसे नंबर दे दिए गए, उनको मैं उनसे ये नहीं कह रहा कि उनको ज़्यादा क्यों नंबर दिए गए, लेकिन हक़ के नंबर मिलने चाहिए ना भाई। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने, ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिन्होंने सारा साल इतनी मेहनत की, जिनकी इतनी एक उम्मीद थी कि भाई हम 1000 प्लस नंबर लेंगे, उनके 400 प्लस नंबर आए हैं। तो ये हुकूमत ने ये ऐसा फार्मूला बनाया था। और शफ़क़त महमूद और काफ़ी जो है ना वज़ीर तालीम से यही बात सुनने को मिली है, अभी सिस्टम में ख़राबी थी, रिज़ल्ट गलत अपलोड हो गया। अभी क्या सिस्टम में ख़राबी थी आपके? ये जिनकी ज़िंदगी लाइफ बर्बाद हो चुकी है उसमें आप लोग की सिस्टम में ख़राबी थी? क्या सिस्टम में ख़राबी थी आपके? अगर सिस्टम में ख़राबी थी तो दोबारा ठीक करके आप लोग कर सकते हैं ना कुछ। ये 1100 में से 1100 नंबर दे दिए, ये सिस्टम में ख़राबी थी। और जो जिनके पेपर चेक को अगर आप ईमानदारी से चेक करते ना किसी बच्चे का पेपर, तो ये हाल नहीं होता। आज तक तारीख गवाह है कि किसी एफएससी में और मैट्रिक में ना ही कभी 400 नंबर आया है और ना ही किसी ने 400 नंबर लिया है। कम से कम नंबर आते थे तो वो भी फर्स्ट डिवीजन आते थे। लेकिन आप लोगों ने पता नहीं क्या ऐसा फार्मूला बना दिया, स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद करके रख दिया आप लोगों ने। मैं जानता हूँ एक ऐसे स्टूडेंट्स को जिसके जिसके एक होप थी, उनके पेरेंट्स की होप थी कि भाई ये हमारा बच्चा डॉक्टर है, और जो उसके टीचर थे वो भी कह रहे थे कि भाई आपके बच्चे के ना इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छा टैलेंट है इसमें, ये इतनी अपनी स्टडी पे फोकस कर रहा है, तो इंशाल्लाह ये हमारा फ्यूचर एमबीबीएस है, समझे। तो जब उसका रिजल्ट आया तो उसके 402 नंबर थे। अब बताएं क्या हुआ उस बच्चे के साथ? उसकी लाइफ बर्बाद कर दी आप लोगों ने, और उसे इतनी डिग्रेड किया है आप लोगों ने कि उसे पढ़ाई नाम से भी नफरत हो चुकी है। अब वो नहीं चाहता, ना वो कोई स्पेशल एग्जाम देना चाहेगा और ना ही उसका कोई माइंड ऐसा काम करेगा कि वो भी स्पेशल एग्जाम के हवाले से, ठीक है। तो सरासर ज्यादती हुए स्टूडेंट्स के साथ। अगर हाँ, और इसके बाद एक और भी इन्होंने अपडेट निकाली है कि भाई 80 नंबर से कम तलबा यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। तो अब 80% तलबा जिन्होंने पेपर दिए हैं उनके नंबर 80% से कम हैं,
बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब वो क्या करें, किस कॉलेज में जाएँ, किस यूनिवर्सिटी में जाएँ? आप लोगों की तो पॉलिसी है भाई, आप लोगों की पॉलिसी के ये खिलाफ है सारी चीज़ें। कमाल करती है ये हुकूमत भी, कोई काम ढंग का नहीं आता इन्हें। और ये साफ बात है भाई, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इनकी पॉलिसी ही ऐसी थी कि जिसमें कोई भी स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से ना किसी ने स्टडी पे फोकस कर सका, ना ही किसी ने पेपर दिए। तो मुझे बहुत जो है ना ये गुस्सा आता है इस पॉलिसी पे, ख़ास तौर पे इस हुकूमत की पॉलिसी पे जो कब से बन रही है और अब बनी, तो स्टूडेंट्स को बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस हुकूमत ने, ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल है मुझसे, स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, अगर आप लोगों का कोई सवाल है मुझसे स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से, एडमिशन के हवाले से, या कोई भी सवाल, आप कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। मैं पहले तो रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, अगर रिप्लाई नहीं कर सका तो स्पेशली वीडियोज़ बनाऊँगा। उस वीडियो में आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड किया जाएगा और साथ में ऐड करने के बाद आप लोगों को उसका रिप्लाई दिया जाएगा, और वो भी ऑथेंटिक तरीके से। जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से आपको बताना था कि स्पेशल एग्ज़ाम अगर आप दे सकते हैं तो दे दें, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एडमिशन के लिए स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो एडमिशन आपका वैसे भी नहीं होना, क्योंकि अभी नवंबर में आप लोगों के एग्ज़ाम होने हैं। जब नवंबर में आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो दिसंबर में मैट्रिक के होने हैं, दिसंबर में मैट्रिक के हो जाएंगे तो पता नहीं रिज़ल्ट इनका कितनी डेट बाद आता है। उस टाइम कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज ओपन नहीं होगा एडमिशन के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद बात थी। अगर अच्छी लगी मेरी बातें आप लोगों के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।